अगर आप अभी भी एआई से कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जनरेट नहीं करवा पा रहे हो, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो और मल्टीपल टूल यूज कर रहे हो, देन माय फ्रेंड दिस माइट बी द बेस्ट वीडियो फॉर यू बिकॉज गूगल विस्क इज बैक। इस टूल से आप लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस बनवा सकते हो, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मेटा एड्स या कुछ भी। तो बिना किसी कैमरा के, बिना किसी एक्टर के और बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर भाटिया एंड वेलकम बैक टू WS क्यूब टेक चैनल। देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बना के दिखाऊंगा यूजिंग क्लॉड। इमेज, वीडियोस, थंबनेल्स जनरेट करवा के दिखाऊंगा यूजिंग गूगल विस्क। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज ऑडियो जनरेशन, जिसके लिए मैं आपको एक नया टूल भी बताने वाला हूं। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। एंड अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। सबसे पहले गूगल ओपन करके हम गूगल फ्लो ओपन करेंगे। गूगल फ्लो ओपन करने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा। टूल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको गूगल विस्क का ऑप्शन दिख जाएगा। गूगल विस्क ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सब्जेक्ट, सीन एंड स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो कोई भी इमेज या वीडियो जनरेट करवाने से पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी बनवाने वाले हैं यूजिंग क्लॉड। एंड उसके लिए हम सिंपली क्लॉड ओपन करके ये प्रॉम्प्ट पेश कर देंगे। द प्रॉम्प्ट इज क्रिएट अ हिंदी स्टोरी फॉर किड्स इन एग्जैक्टली 200 वर्ड्स। द स्टोरी टॉपिक इज, मैं यहाँ पे अपना टॉपिक डालने वाला हूं और जब आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा तब आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना टॉपिक यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मैंने क्लॉड को कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी है एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टॉपिक डाल देता हूँ, विच इज मोटू एंड पतलू। उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा। ऑलराइट, सो अब क्लॉड ने मुझे अपना आउटपुट दे दिया है एंड इस आउटपुट को मैं अच्छे से रीड आउट करूंगा। कुछ भी अगर मेरे को इसमें चेंजेस करवाने हैं तो मैं करवा सकता हूं। अगर मेरे पास खुद की एक स्टोरी है तो मैं वो भी क्लॉड को बता सकता हूं। उस स्टोरी को एनालाइज करके क्लॉड मुझे उसको पॉलिश करके भी दे सकता है। मुझे यहाँ पे जो भी आउटपुट क्लॉड ने दिया है मैं इसके साथ प्रोसीड करने वाला हूं। एंड प्रोसीड करने के लिए हम क्लॉड को एक दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे देने वाले हैं। द प्रॉम्प्ट इज फॉर इमेज एंड वीडियो जनरेशन। मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूं एंड द प्रॉम्प्ट इज दैट based on the story above, generate complete scene by scene image prompts and video prompts for AI image and video generation। तो बेसिकली मैंने इसको दोनों चीजें बोल दी हैं कि आप इमेज जनरेशन के लिए भी मुझे प्रॉम्प्ट दीजिए एंड वीडियो जनरेशन के लिए भी मुझे प्रॉम्प्ट दीजिए। उसके बाद मैंने इसको बोला है दैट फर्स्ट क्रिएट अ कैरेक्टर रेफरेंस शीट फॉर ऑल रिकरिंग कैरेक्टर्स। तो जो भी हमारी स्टोरी है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स जनरेट करवाएंगे, उसके बाद हम इमेज जनरेशन के ऊपर जाएंगे। तो मैंने इसको कैरेक्टर जनरेशन के लिए एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें मैंने डिस्क्राइब कर रहा है कि फुल कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंसिस्टेंट अपीयरेंस अक्रॉस ऑल सीन्स, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और फुल्ली बॉडी व्यू। मेरे को तीनों व्यू चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सपोज आपको सिर्फ फ्रंट व्यू चाहिए तो आप फ्रंट व्यू भी लिख सकते हो अपने प्रॉम्प्ट में। मैं ये चीज आपको करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो उसके बाद मैंने इसको बोला है दैट ब्रेक द स्टोरी इनटू इंडिविजुअल सीन्स, फॉर ईच सीन प्रोवाइड सीन नंबर, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन, इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट। ये जब मैं एंटर करूंगा ना गाइस, तब आप देखना कि कितना अच्छे से हमको क्लॉड आउटपुट देगा। सो उसके बाद मैंने इसको इमेज प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट्स भी बता दी है दैट मेंटेन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। मैं यहाँ पे 3D कार्टून पिक्सल स्टाइल चूज कर रहा हूं। अगर आपको कोई और स्टाइल चूज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी और रिक्वायरमेंट्स दी है फॉर इमेज प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट्स में, जहां पे मैंने इसको बोला है कि कैरेक्टर एक्शंस एंड मूवमेंट्स होने चाहिए, कैमरा मूवमेंट्स होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, एनवायरनमेंट एनिमेशन होना चाहिए, साउंड इफेक्ट्स होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, सो मैंने इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट समझाया है कि सीन 1 इमेज प्रॉम्प्ट, फिर वीडियो प्रॉम्प्ट, फिर सीन 2 इमेज प्रॉम्प्ट, फिर वीडियो प्रॉम्प्ट। ऐसे मेरे को एक फॉर्मेट में चाहिए। अब हम सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमको क्लॉड आउटपुट दे देगा। देखो, जब तक क्लॉड हमको आउटपुट दे रहा है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं कि
जब भी आप कोई ऐसी वीडियोस देखते हो जहां पे आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहां पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से रीड आउट करो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो मेंशन करो। सिर्फ कॉपी और पेस्ट मत करो, क्योंकि उससे आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी। ऑलराइट, सो अब क्लॉड ने हमको हमारा आउटपुट दे दिया है, जिसमें उसने सबसे पहले कैरेक्टर्स हमको बताए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं। उसने उस कैरेक्टर को जनरेट करवाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। तो हम सिंपली यहां से प्रॉम्प्ट कॉपी करके गूगल विस्क पे जाके पेस्ट कर देंगे। सो मैं यहां से ये कॉपी कर रहा हूं एंड मैं सिंपली गूगल विस्क ओपन करके ये बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। एंटर करने के कुछ ही देर बाद मेरे को गूगल विस्क 2 इमेज जनरेट करके देगा। जो इमेज आपको पसंद आ रही है आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब हम दूसरा करेक्टर यहाँ पे जनरेट करवाएंगे, जिसके लिए मैं सिंपली क्लाउड ओपन करके ये दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के कुछ ही देर बाद मेरा जो दूसरा करेक्टर है विच इज पतलू, वो भी यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। अब जो भी करेक्टर आपको पसंद आ रहा है, आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट पे आकर यहाँ पे नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर चूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मोटू चूज कर लेता हूँ एंड मोटू में भी मेरे को कुछ चेंजेस करवाने हैं। मुझे एक्चुअली तीनों एंगल्स नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट एंगल ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा प्रॉम्प्ट में, विच इज फ्रंट व्यू के अलावा जो साइड व्यू और बैक व्यू है वो दोनों चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के बाद मैं सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जनरेट के ऊपर क्लिक करते ही थोड़ी देर बाद मेरे को जो फ्रंट व्यू है मोटू का वो मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद मैं सिंपली इसको ऐड कर लूंगा हमारे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे विच इज पतलू एंड पतलू में भी मैं यहाँ पे चेंजेस करवाने वाला हूँ, विच इज कि मेरे को फ्रंट व्यू ही चाहिए एंड मैंने इंडियन की जगह उसको कार्टून स्टाइल लिख दिया और सिंपली यहाँ पे जनरेट के ऊपर जनरेट न्यू वेरिएंट के ऊपर क्लिक कर दिया। जनरेट न्यू वेरिएंट के बाद मेरा जो पतलू है वो भी एक सिंगल कैरेक्टर फ्रंट फेसिंग व्यू में मुझे मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब हमारे दोनों किड्स वाले कैरेक्टर्स जनरेट हो चुके हैं। अब हम 2 कैरेक्टर्स और जनरेट करवाएंगे विच इज अडल्ट कैरेक्टर्स एंड उसके लिए मैं क्लॉड पे आऊंगा एंड जो कैरेक्टर नंबर 3 है उसका प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। अगेन मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं प्रॉम्प्ट में एंड मुझे यहाँ पे अडल्ट मोटू जनरेट होके मिल जाएगा एंड उसको भी मैं हमारे सब्जेक्ट में ऐड कर लूंगा। अब हम चलते हैं हमारे 4th कैरेक्टर पे विच इज अडल्ट पतलू एंड उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा एंड अगर मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो मैंने वो भी यहाँ पे करवा दिए हैं एंड मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद अगेन मेरे पास 2 वेरिएशन आएंगे एंड जो बेस्ट वेरिएशन मेरे को लगेगा मैं उसको सब्जेक्ट में ऐड कर लूंगा। गाइस, सब्जेक्ट में ऐड करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम इमेज जनरेट करवाते हैं तो हम सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सपोज मैं मोटू और पतलू को चूज कर सकता हूं और जब भी मैं इमेज जनरेट करवाऊंगा तो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उस वजह से सब्जेक्ट चूज करने की वजह से वो कंसिस्टेंट रहेंगे एंड उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। चलो अभी दिखाता हूं। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट सीन पर एंड उसके लिए हम यहां से इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके विस्क पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो सीन 1 में हमारे दोनों किड्स वाले कैरेक्टर जो थे मोटू और पतलू, उन दोनों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रॉम्प्ट डालकर उसको जनरेट करवा लिया। जनरेट करवाने के बाद आपको अगेन 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हो। अब जो भी सीन हम जनरेट करवा रहे हैं हम उसको सीन में आकर भी ऐड कर लेंगे एंड हमारा सीन 1 अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पे जितने भी सीन्स हैं टोटल 12 सीन्स हैं एंड मैं 12 सीन्स को अभी आपके सामने बैठ के जनरेट करवाऊंगा। तो आप बने रहिए एंड मैं ये काम फट से कर लेता हूँ। तो क्लॉड ने हमको जितने भी सीन्स के इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स दिए थे हमने गूगल विज से वो सारे सीन्स हमने गूगल विज से जनरेट करवा लिए हैं। अब आप इमेजेस में जाकर ये देख सकते हो कि जितने भी आपने इमेजेस जनरेट करवाई थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा बेस्ट सीन है उसको हम इमेज से वीडियो में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
उसके बाद एनिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगा कि आपका स्टार्टिंग फ्रेम क्या है। आपको एंड फ्रेम चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई भी एंड फ्रेम चूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक आपको कौन से रेशो में उस वीडियो को जनरेट करवाना है, कितने आउटपुट्स आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रहा हूं, आप यहाँ पे कितने भी आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हो टिल 4। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल मॉडल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज ओमनी फ्लैश, VEO 3.1, VEO 3.1 फास्ट, VEO 3.1 क्वालिटी। कोई सा ही मॉडल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम ओमनी मॉडल चूज कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली क्लॉड ओपन करेंगे। क्लॉड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सीन 1 पे जाएंगे, क्योंकि हमने सीन 1 की इमेज यहाँ पे चूज कर रखी है। उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपली गूगल फ्लो में जाके ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। कुछ ही देर बाद आपकी वीडियो आपको जनरेट होके मिल जाएगी। जस्ट हैव अ लुक। ये वीडियो मेरे को काफी सही लग रही है और मेरी जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक सीन का ये वीडियो बहुत ही लंबा है। तो अब से मैं जो भी वीडियो जनरेट करवाऊंगा मैं मेक श्योर करूंगा कि उसके सेकंड्स कम हो। अभी हमने 10 सेकंड चूज किया था, उसके बाद अभी हम 6 सेकंड चूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे सीन नंबर 2 पे। सीन नंबर 2 के लिए मैं सिंपली पहले क्लॉड में आकर यहाँ से सीन 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूंगा एंड मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा और सीन 2 के ऊपर क्लिक करके एनिमेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले मॉडल चूज कर लेता हूँ। मैंने पहले जो सीन 1 था उसमें ओमनी फ्लैश का यूज किया था एंड वीडियो जनरेट करवाई थी। अभी मैं VEO 3.1 यहाँ पे चूज करने वाला हूँ और सिंपली इसको चूज करके मैं एंटर कर दूंगा। ऑलराइट, तो हमारा सीन 2 भी जनरेट हो गया, आ चुका है। लेट्स हैव अ लुक। गाइस, अब यहाँ पे जितने भी और सीन्स बचे हुए हैं मैं फटाफट उसको जनरेट करवा लेता हूं। सो लेट्स गो। गाइस, अब हमारी सारी वीडियोस जनरेट हो चुकी हैं एंड हम एक एक करके इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आकर 1080p चूज करना है फॉर बेटर क्वालिटी। जितने भी वीडियोस आप डाउनलोड कर रहे हो मेक श्योर कि आप अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके उनको रीनेम कर दो, सीन वाइज उसको सेव कर लो। क्यों? क्योंकि जब हम इन सारे सीन्स को आगे जाके मर्ज करेंगे तो हमको बहुत हेल्प होने वाली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पर, विच इज गूगल AI स्टूडियो। यस, इस टूल से हम ऑडियो जनरेट करवाने वाले हैं। तो सिंपली आपको गूगल ओपन करके गूगल AI स्टूडियो टाइप करना है। लेफ्ट हैंड साइड प्लेग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद जितने भी मल्टीपल स्पीकर्स हैं आप उनको यहां पे कट कर दीजिए एंड यहां पे अब आप मल्टीपल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी टोन आपको चाहिए वो यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। What idea do you want to bring to life? What kind of project are you thinking of? ऑलराइट, तो जो मेरी यहाँ पे स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के लिए मेरे को थोड़ी मिडल लोअर टोन भी चलेगा और मिडल पिच भी चलेगा, वैसी टाइप की मेरे को कुछ ऑडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि वैसी मिलती है या नहीं। What's a skill you'd like to develop? नहीं। What do you want to explore? ओके, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर, ये वाला ऑडियो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जो हमारी स्क्रिप्ट है जो क्लॉड ने हमको दी थी मैं सिंपली उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं बहुत माइनर चेंजेस कर रहा हूँ मेरी स्क्रिप्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियो हो उस ऑडियो में थोड़े बहुत कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, इसलिए वो सारे वर्ड्स जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। उसके थोड़ी देर बाद ही आपको यहाँ पे ऑडियो जनरेट होके मिल जाएगी। जस्ट हैव अ लुक।
मोटू और पतलू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। बहुत ही अच्छी ऑडियो जनरेट होके आ चुकी है गाइस। अब यहाँ पे आप पूरी ऑडियो सुन सकते हो। पूरी ऑडियो सुनने के बाद आपको कुछ भी चेंजेस करवाने हैं तुम्हारे ऑडियो जनरेशन में, तो आप वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके करवा सकते हो। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास सारे के सारे वीडियोस हैं, जितने भी सीन्स थे उन सीन्स के लिए हर सीन का हमारे पास वीडियो है। और हमारी स्क्रिप्ट के लिए, हमारी स्टोरी के लिए हमारे पास एक ऑडियो भी जनरेट होके आ चुकी है। अब बस सिंपली कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल ओपन करके आपको सारे के सारे विजुअल्स को मर्ज करना है और ऑडियो को ऐड करना है। मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप कोई सा भी वीडियो एडिटिंग टूल चूज कर सकते हो और इन सारी क्लिप्स को मर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी मेरा ऑडियो है, ऑडियो के वाइज मैं अपने क्लिप्स को थोड़ा शॉर्ट करूंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा एंड थोड़ा बहुत एडजस्ट करूंगा, ताकि मेरे ऑडियो के साथ साथ मेरे जो सीन्स हैं, मेरे जो विजुअल्स हैं वो भी मैच हो और वो भी एग्जैक्ट टाइमिंग पे ही चेंज हो जहां पे चेंज होने चाहिए। ऑलराइट गाइस, मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे कर ली है। मैंने सारे विजुअल्स को मर्ज कर लिया है, मैंने ऑडियो भी डाल दी है एंड मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दी है इसमें। जस्ट हैव अ लुक कि अब हमने जितनी भी मेहनत करी उसका रिजल्ट क्या आया। मोटू और पतलू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद मोटू कॉलेज में डिग्री करने चला गया। वहीं पतलू ने WS क्यूब टेक का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन AI प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। पतलू ने AI, ऑटोमेशन और डिजिटल मार्केटिंग की नई स्किल्स सीखी। वो रोज प्रोजेक्ट्स बनाता और नई तकनीकों पर काम करता था। कुछ साल बाद दोनों दोस्तों की फिर मुलाकात हुई। मोटू एक कंपनी में नौकरी कर रहा था और पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता था। पतलू भी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने काम का लगभग 80% हिस्सा AI और ऑटोमेशन से आसान बना लिया था। अब उसे रोज के दोहराए जाने वाले कामों में बहुत कम समय लगता था। मोटू ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास इतना खाली समय कैसे है? पतलू मुस्कुराकर बोला, मैंने WS क्यूब टेक से AI और ऑटोमेशन सीखा था। अब मैं अपने खाली समय में लोगों के लिए AI एजेंट्स बनाता हूँ, जिससे मुझे हर महीने अतिरिक्त कमाई भी होती है। ये सुनकर मोटू समझ गया कि नई स्किल सीखना भविष्य के लिए कितना जरूरी है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि नई तकनीक और नई स्किल सीखने वाले लोग भविष्य के अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो ये था हमारा वीडियो जिसमें पतलू ने WS क्यूब टेक का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन AI प्रोग्राम ज्वाइन करके अपना रिपीटेटिव काम ऑटोमेट किया, अपने लिए खुद के लिए AI एजेंट बनाया और मोटू से आगे निकल गया। तो अगर आप भी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बनाना सीखना चाहते हो, या फिर जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो जो AI में करियर बनाना चाहते हो, then you must check out WS क्यूब टेक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन AI प्रोग्राम, जहां पर आप 40+ AI टूल्स सीखते हो। AI टूल्स लाइक N8N, Make.com, Claude, Zapier और भी बहुत सारे। द बेस्ट पार्ट इज कि इस प्रोग्राम में कोई भी एनरोल कर सकता है और साथ ही आपको 1 साल तक प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अप्लाई राइट नाउ। और अब चलते हैं हमारे वीडियो पर। ये था हमारा वीडियो। आप इस टाइप के और भी बहुत सारे स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनवा सकते हो। इन वीडियोस को आप YouTube शॉर्ट्स पर डाल सकते हो, Instagram रील्स पर डाल सकते हो और YouTube पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी आप इन वीडियोस को यूज कर सकते हो। अब चलते हैं टूवर्ड्स आवर लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज थंबनेल जनरेशन। थंबनेल जनरेशन के लिए हम सिंपली यहाँ पे ओपन करेंगे गूगल विस्क और यहाँ पर आके ये प्रॉम्प्ट पेश कर देंगे। ऑलराइट, प्रॉम्प्ट पेश करने के बाद और एंटर करने से पहले मैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, विच इज यंगर पतलू एंड यंगर मोटू। यहाँ पे मैं थंबनेल में इन दोनों कैरेक्टर्स को चाहता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों कैरेक्टर्स को चूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएशंस आ चुके हैं एंड दोनों वेरिएशन ही मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मुझे कौन सा थंबनेल इस स्टोरी टेलिंग वीडियो के लिए यूज करना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा वर्कफ्लो और आप भी गूगल विस्क और क्लॉड की हेल्प से ऐसे एनिमेटेड वीडियोस और एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी स्टोरी बनवाने वाले हो गूगल विस्क से।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट यूज करे हैं वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। गाइस, माय नेम इज सागर भाटिया। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपस्किलिंग।